हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कोच मधु भल्ला। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला ये चैप्टर ऐसा है जिसमें बच्चे जो है फुल स्कोर करते हैं, बट सम टाइम कई बच्चों को दिक्कत आती है कैलकुलेशन कैसे करें, रूट से वैल्यू कैसे बाहर निकालें। तो मैं आपको आज सिखाऊंगी कि रूट से वैल्यू कैसे बाहर निकालते हैं और इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पूछा जाए कि हीरोन्स फॉर्मूला किस लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम जो है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अभी तक जो आप पहले पढ़ते आए हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, पहले मैं आपको इस बेस पे करना सिखाऊंगी, फिर मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे उससे सॉल्व करते हैं। पहले मैं बेसिक बता रही हूँ, बेसिक ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, अब देखो, इसमें आपको जैसे दिया है, आपको ये कोई ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ये इसकी साइड ए है, ये बी है, ये सी है। अगर आपको इसका पेरीमीटर पूछा जाए किसी भी ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर होता है कि ये जो है सभी साइड्स को प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड को प्लस कर दो। ये तो हो गया पेरीमीटर। अगर आपको पूछा जाए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है आधा। सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जो इसका आंसर आएगा इनको प्लस करके तीनों साइड का, उसका आधा, उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को जो है हम लिखते हैं एस के साथ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। ये टू को इस साइड ले जाओ, ये बन गया आपके पास 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना हो, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है, जो आपने एस निकालना है, एस में से ए माइनस कर दो साइड, एस में से बी साइड माइनस कर दो, और एस में से सी साइड माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाता है। अब देखो रूल क्या है आपके पास। अगर आपके पास, ये मैं रूल लिख रही हूँ, अगर आपके पास जो है साइड गिवन है, ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन, साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अगर आपके पास साइड्स गिवन है, तो आपका फर्स्ट स्टेप होएगा फाइंड आउट सेमी पेरीमीटर। पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकाल दो। सेमी पेरीमीटर मतलब एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। थर्ड जो है, अगर आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप जो है हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ये चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर है, तो आपको ये जो है यूज करनी है। ये फॉर्मूला आप यूज करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो, इसको जो है इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ टाइप्स बताऊंगी ट्रायंगल की, जो इसमें यूज होती हैं। यहाँ पे लिखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल वैसे तो कई टाइप की होती हैं, लेकिन जो इसमें चैप्टर में यूज होंगी मैं आपको वही बताऊंगी। अब देखो, फर्स्ट ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि इसका जो है एक एंगल 90 का है। तो ये आप ठीक करके बना लेना, मेरा पेन हिल जाता है तो सारा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे ए लिखो, बी लिखो और सी। तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने क्या बोला था कि इसका एक एंगल जो है 90 का होगा। सेकंड जो आपको पूछा जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है। तो लेटरल मतलब साइड, तो यहाँ पे जो है इसकी ऑल साइड्स जो है आपस में इक्वल होंगी। ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कोई साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर का मतलब है कि इसकी सारी साइड जो है 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। थर्ड जो है, हम यूज करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो का मतलब होता है टू, आइसो मीन मतलब टू साइड्स। तो इसमें आपको दो साइड्स गिवन होंगी, इक्वल साइड, और वन जो है इक्वल अनइक्वल साइड होगा। ये जो है इक्वल साइड है दो साइड, और ये जो है अनइक्वल साइड है जो नीचे वाली है। ओके, दिस इज अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड, और ये वाली कौन सी है, इक्वल साइड। ओके, ये तीन पे फोकस है इस चैप्टर का। अब देखो मैं आपको अभी जो क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको उसके बेस क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे आपको लिखा हो कि आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे अब आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ करो, ताकि आपको जो है रिवाइज होगा। इस चैप्टर को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगी। मैं सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करवा रही इसमें, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो मैं सबसे पहले है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, ये आपके पास कोई पी क्यू आर ट्रायंगल गिवन है, तो इसकी लिखा है कि whose sides are, यहाँ ऐसे लिखा होगा पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल whose sides are whose sides are 10 centimeter whose sides are 10 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स एरिया। आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो आपको एरिया फाइंड करना है और दूसरा जो है हाइट फाइंड करनी है। और जब भी आप जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखो जो ट्रायंगल है वो इस बेस पे है, अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दैट मीन कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को कैसे करोगे वो देखो। मैंने क्या किया, मैंने पहले एक ट्रायंगल बनाया, इसको नाम दे दिया ए बी सी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो दैट्स मीन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मैंने यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर लिखा, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर यहाँ पे। आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाइट निकालो, हाइट और एरिया फाइंड आउट करो, दो चीजें पूछी हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस लाइन के ऊपर ए ई। तो अब देखो ये जो पूरा 10 था, तो ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दैट मीन ये कितना रह जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो सबसे पहले लिखेंगे जो आपको गिवन है वो लिखो। लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, so that's mean AB equal to AC equal to BC। तो ये किसके इक्वल दे रखा है, 10 सेंटीमीटर के। अब देखो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पे लिखेंगे ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये ट्रायंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लो ये 10 था, तो ये आधा कितना हो गया 5 और 5। तो कहने का मतलब इसका आंसर देखो कैसे निकालूंगी, यहाँ पे आपको दिया है बी सी,
BC आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मेरे को कितना चाहिए पहले, ये देखो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, मेरे को ये सिर्फ इतना चाहिए, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल को यूज करके, ये सिर्फ एक ट्रायंगल को यूज करेंगे, दूसरी को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तरफ डिमेंशन सेम है। और दूसरा है, मेरे को ये हाइट निकालनी है। मैं इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ। मेरे को ये हाइट निकालनी है। ओके, मेरे को ये हाइट निकालनी है। तो मैं पहले जो है BE निकाल लूंगी। देखो BE के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी BE हाफ ऑफ BC। तो वैल्यू डाल दो हाफ, यहाँ पे कितना आया 5। तो ये आपके पास आ गया कि BE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? BE इक्वल टू, हाँ, BE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमने इसकी हाइट निकाल दी। अब बारी किसकी है, एरिया निकालने की। तो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, इसका, इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने आपको बोला था अभी। हीरोज फॉर्मूला नहीं यूज करना है इस पे, अभी हम बेस इंटू हाइट के लिए यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट करो, हाफ, बेस देखो कौन सा है, ये बेस है, पूरा टोटल BC तक बेस है, तो ये बन गया 10 सेंटीमीटर। और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो है कट जाएगा। तो आपके पास आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि आपने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दैट्स ऑल। आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। हाइट आपके पास आ रही है BE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है PQR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। अभी मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कराऊंगी, फिर मैं इसके मेन फॉर्मूले पे आपको लेके आती हूँ। जैसे मान लो आपको कोई ट्राइंगल दिया है XYZ। अगर आपको दिया है कि XYZ कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसका दिया है कि, ये देखो यहाँ पे XYZ कोई ट्राइंगल है, तो इट XYZ इज ए आइसोसेलेस आइसो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल whose equal sides whose equal sides are, अगर आपको उसकी इक्वल साइड दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ओके, और अनइक्वल साइड, एंड अनइक्वल साइड्स आर x sides are 8 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइंड द हाइट एंड एरिया। ठीक है, इसमें भी दो चीजें निकाल लोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ। एक्स एक्स वाई जेड, ये इसकी दो इक्वल साइड होगी। इसकी डिमेंशन होगी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर, और ये जो है टोटल जो है आपके पास 8 सेंटीमीटर है। तो अब हाइट जानने के लिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हम यहाँ पे लिखेंगे कि XYZ ट्राइंगल, XYZ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे XY इक्वल टू XZ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और आपके पास YZ जो है अनइक्वल साइड है, तो 8 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे को यहाँ पे एक और चीज निकालने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे को YE निकालना है, सिर्फ इतना पोर्शन।
पहले ये, क्योंकि मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल यूज करनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बाय ई निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी, बाय ई, यहाँ पे लिख देना कि एक्स ई परपेंडिकुलर टू वाई जेड। तो यहाँ पे वाई ई इक्वल टू हाफ ऑफ वाई जेड, तो ये आ गया हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? तो आपके पास ये आ गया 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल यूज करो, उसका एरिया निकाल लो और हाइट। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल यूज किया, इन ट्राइंगल एक्स वाई ई, तो यहाँ पे जो है एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स ई का स्क्वायर प्लस वाई ई का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये 5 का स्क्वायर हुआ, एक्स ई आपने निकालना है, प्लस वाई ई कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 25 एक्स ई का स्क्वायर प्लस 16। तो एक्स ई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो एक्स ई स्क्वायर ये आपके पास √9 आएगा। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये एक्स ई का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स ई आपके पास आया √9, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ओके, ये आपकी हाइट आ गई। इज दिस क्लियर? आपने हाइट निकाल ली। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे आया हाफ, बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है यहाँ पे अभी आपने निकाली 3 सेंटीमीटर, तो आपके पास यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई और जेड इज द आंसर। ओके, अब देखो, अब मैं हीरोन्स फॉर्मूला शुरू कर रही हूँ। हीरोन्स फॉर्मूले में क्या है कि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब यूज करूंगी हीरोन्स फॉर्मूला। मैं दोबारा लिख रही हूँ हीरोन्स फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, आफ्टर दैट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एस सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर में से उसकी एक साइड माइनस कर दो, सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड माइनस कर दो, सेमी पेरीमीटर से तीसरी साइड माइनस कर दो। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख लो, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose sides are 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इसको बाय हीरोन्स फॉर्मूला कैसे करेंगे। देखो मैंने लिखा, ये ट्राइंगल बनाई, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी और सी, ये ट्राइंगल, ये साइड इसकी 10 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, यहाँ तक आ गया। अब सबसे पहले, क्योंकि 3 साइड्स आर गिवन, क्योंकि आपको दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप लिखोगे इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि 3 साइड्स आर गिवन है। आप क्या करो, सबको प्लस कर दो, तीनों साइड को प्लस कर दो, तो आपके पास जो है 30 डिवाइड बाय 2
सेंटीमीटर आएगा, ये कट के आपके पास आ गया 15, दिस इज 15 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आया आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे, रूल लिखो, जब तक लिखना है जब तक आपको रिवाइज नहीं हो जाता। एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके, ये लिखा। अब मैंने यहाँ पे लिखा 15, 15 साइड सेमी पेरीमीटर निकालना था, उसमें से 10 माइनस कर दो, अब आपके पास जो आंसर आएगा ये बनेगा √15, इसका आंसर 5 आया, इसका भी 5 आया, इसका भी 5 आया। अब देखो ये वाला जो 15 है 2 डिजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर लिख लो, तो मैंने फैक्टर लिखे 3 इंटू 5 ये वाला आया। अब इस 5 की बारी और फिर इसकी बारी। अब देखो स्क्वायर रूट है ऊपर, तो आप इसके पेयर बनाओ, तो आपके पास 5 इंटू 5 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में आएंगे। तो आपने जब इसका आंसर निकाला तो आपका आंसर आ गया 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। आज का लेक्चर, एक लेक्चर और अपलोड करूंगी, उससे आपके सारे क्वेश्चन होंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही कराऊंगी जो एग्जाम में भी आते हैं। ओके, उनको बार बार प्रैक्टिस करो, आपके हो जाएंगे। अब देखो अगर आपको दिया है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद unequal side unequal sides are 8 सेंटीमीटर, उसकी अनइक्वल साइड 8 सेंटीमीटर है, एंड ईच इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल आपको कौन सा दिया है, आइसो। आइसो का मतलब कि 2 साइड्स उसकी इक्वल होंगी, तो आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ, ए बी और सी, यहाँ पे लिखो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये वाली साइड जो है 8 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास 3 साइड्स हैं, गिवन इंफॉर्मेशन लिखो, आफ्टर दैट आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैंने यहाँ पे लिखा इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रेजेंटेशन में इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, तो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, तो दैट इज ए 5 सेंटीमीटर, और आपके पास बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखो हीरोज फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर ढूंढेंगे, 8 + 8 + 5, तो डिवाइड बाय 2, ओके। यहाँ पे जो है कितना आया, सॉरी 5 आएगा, इक्वल साइड 5 है, 10 और एक 18/2 सेंटीमीटर, तो दिस इज 9 सेंटीमीटर। आपके पास सेमी पेरीमीटर आया 9 सेंटीमीटर। अब हम एरिया लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे 9, 9 में से 8 माइनस किया, 9 में से 5 माइनस किया, और 9 में से 5 माइनस किया, क्योंकि दो इक्वल साइड्स हैं। अब यहाँ पे वैल्यू लगाओ, यहाँ पे 9 आया इंटू 1, यहाँ पे 4 इंटू 4। अब 9 के फैक्टर बना लो, 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, तो पेयर बार आएगा तो 3 इंटू 4, यहाँ पे यूनिट आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आएंगे, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब देखो और भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ।
अगर मान लो आपको, पहले मैं इसका कुछ बेसिक बता रही हूँ फिर आगे करते हैं। मान लो आपको कोई ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल दिया है, आपको अगर बोला जाए कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब ये तीनों साइडों का प्लस करके जो आता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। मतलब आपको जैसे ही मान लो पेरीमीटर गिवन हो, मान लो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर। ओके, तीनों साइडों का सम 32 सेंटीमीटर है। आपको सिर्फ इसकी दो साइड गिवन हो, मैंने यहाँ पे लिखा, आपको ये सिर्फ ये दो साइड गिवन है, आपको थर्ड साइड गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे लिखो पेरीमीटर इक्वल टू, क्योंकि आपको थर्ड साइड निकालोगे तभी हीरोन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि इसमें एक साइड मिसिंग है। तो आपको पहले बीसी निकालना होगा, फिर उसके ऊपर हर जो है हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यू डाल दी। इसको जो है बीसी को यहाँ पे लिख लो, लेट बीसी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 18 यहाँ पे लिखो 11 8 सेंटीमीटर प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। अब पेरीमीटर आपको टोटल गिवन है 32, इसकी साइड पे लिख दो 32 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस एक्स डिवाइड बाय 2। तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 4 और 6। तो यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, 19, एक मिनट भी यहाँ गलत लिखा है मैंने, 8 आना, ये बना 19 सेंटीमीटर प्लस एक्स। ओके, क्योंकि 2 को मैं मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ। अब ये इसको जो है इस राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, इक्वल टू एक्स यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको जो है 64 में से माइनस करती हूँ तो देखो कितना आएगा। एक मिनट भी, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओ भाई, एक मिनट भी, यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिख दी। देखो पेरीमीटर कर रहे थे ना, तो पेरीमीटर में जो है तीनों साइडों का सम आता है, सॉरी भी इसके लिए, ये जल्दबाजी में यही नतीजा होता है, मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ। देखो पेरीमीटर में तीनों साइड का सम होता है। तो अब यहाँ पे आपको 32 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे 19 सेंटीमीटर प्लस एक्स, 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर इक्वल टू एक्स। तो अब 32 में से 19 माइनस कर दो, तो देखो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आया 3, तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 1, तो आपके पास एक्स आ गया 13 सेंटीमीटर। दैट मीन आपकी जो है थर्ड साइड आपने निकाल दी 13 सेंटीमीटर। तो हाँ, ये वाली साइड 13 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले, क्योंकि अब तीन साइड आपको पता है, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, हीरोन्स फॉर्मूला तब लगता है जब तीनों साइडें आपको गिवन हो। तो अब यहाँ पे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो, तो ये एस हो गया, यहाँ पे 11 प्लस 8 प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास कितना आया, यहाँ पे देखो कितना आएगा, क्योंकि ये देखो 8 और 13, तो ये जो है 32 आपको गिवन ही था, तो यहाँ पे वैल्यू डालो, ये बन गया 16 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो वैल्यू डाल दो, कितना है 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13। ओके, फॉर्मूला लगाओ, ये आपके पास आया 16, यहाँ पे जो है 5 आया, यहाँ पे देखो कितना आएगा 8,
अब यहाँ पे जो है आपके पास लेफ्ट बचा 3। अब देखो इसको जो है फैक्टराइजेशन करेंगे, इसकी कैसे करोगे ये देखो। पहले मैंने 16 के फैक्टर बनाए, मैंने लिखा यहाँ पे 16 को किए तो ये बना 8 × 2। ओके, तो 8 के फैक्टर बना लो या ये पूरे ही फैक्टर बनाओ 16 के। 2 8 दा, 2 4 दा, 2 × 2 × 2 × 2। अब 5 आ गया। अब 8 की बारी, 8 में 3 2 आएंगे। अब पेयरिंग बनाओ, मान लो मैंने इसकी पेयरिंग इसके साथ बना दी, इसकी पेयरिंग इसके साथ कर दी और इसकी पेयरिंग इसके साथ कर दी। तो मेरे पास जो है जिनकी पेयर बनेंगे वही बार आएंगे। ये 2 बार है तो एक 2 आ गया बाहर, ये 2 और 3, क्योंकि 3 की पेयरिंग बची है और बाकी जो लेफ्ट है उसको अंदर रहने दो। तो ये मेरे पास आ गया 8√30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो आपको और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवा रही हूँ। अगर मान लो आपको जो है ट्रायंगल की साइड रेशो में दे रखी है और साथ में आपको पेरीमीटर गिवन है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये देखो। लिखो द साइड ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट ट्रायंगुलर प्लॉट है आर इन द रेशो 3:5:7, 3:5:7। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको इसका पेरीमीटर गिवन है। एंड द पेरीमीटर इज 300 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। ओके, अब आपको तीनों साइड गिवन है बट रेशो में है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि ट्रायंगल की साइड कितनी है। तो सबसे पहले आप जो है ट्रायंगल की साइड निकालोगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ये इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पहले इसको शुरू कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे आप लिखोगे कि जो है लेट द साइड्स लेट द साइड्स 3x 5x एंड 7x। अब सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगी 3x 5x प्लस 7x। पेरीमीटर आपको गिवन है 300, तो यहाँ पे इक्वेट कर दो। अब देखो 3 और 5 कितने होते हैं, तो यहाँ पे 8, 8 और 4 50। तो x आपके पास आ गया 13/15। तो ये कैंसिल हो के ये आ गया x = 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके पास x आ गया। अब इसकी साइड निकाल दो। आपकी पहली साइड थी 3x, तो 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है 60। यहाँ पे भी यूनिट मीटर दिए हुए। अब दूसरी साइड कौन सी है 5x, 5 × 20 मीटर, तो ये बन गया 100 मीटर। और इसी तरह जो है 7, 7 × 20 मीटर, तो ये बन गया 7x = 140 मीटर। ओके, ये आपकी डिमेंशन आ गई। अब आपको 3 साइड पता चल गई इसकी। एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड आपके पास यहाँ पे आपके पास आ गया 140 मीटर। तो एक साइड आपकी ये गिवन है। ओके, तो अब आप इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो। 60 + 100 + 140 और यहाँ पे 2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये बन रहा है 300 के s = क्योंकि जब आपने इसको प्लस किया 160, 160 में 140 ऐड किया तो दिस इज 300। 300 / 2 मीटर को कैंसिल कर दो 150। s = 150 मीटर। अब आप इसका एरिया निकाल लो।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपने क्या करना है, रूल लिखो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके, इतना करने के बाद वैल्यू डालो एस की 150। 150 में जो आपने साइड फर्स्ट निकाली है वो कितनी है, 60। 60 माइनस कर दो। एक आपने निकाला है 150 में से 100 और एक निकाला है 150 में से 140। इनको माइनस करो, देखो आपके पास क्या आंसर आ रहा है। 150, यहाँ पे कितना आया 90 और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 50 के, और एक आपके पास आया 10 के। बच्चे गलती कहाँ करते हैं इसमें, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनसे जो है क्वेश्चन बाद में सॉल्व नहीं होता। तो सबसे पहले इसके इजी फैक्टर बनाओ। 150 दिया है तो आप जो है इसको 5 3 द 15, 5 6 द 30। 90 के भी फैक्टर बनाओ। 90 के फैक्टर 3 से बना सकते हो आप। अगर 5 से बनाते हो, देखो 5 1 द 5, तो 5 8 द 40। तो यहाँ पे और किसके फैक्टर बन सकते हैं, 3 6 द 18, 3 2 द। अब इसी तरह 50 के फैक्टर बनाओ, 5 से कर दो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 10, तो यहाँ पे 5 इंटू 2। ये सारे फैक्टर बना के आप इसमें लिखो, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। आप देखो जितने भी इसमें 5 आ रहे हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा लिख लो। ये 5 है, ये और ये 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसमें देखो और कौन सा है, आप 2 लिख सकते हो पहले और फिर 3 3 लिख सकते हो। ओके, अगर इस तरह करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब इनकी पेयरिंग कर दो, ये पेयरिंग इसकी इसके साथ बन रही है, इसकी पेयरिंग इसके साथ बन रही है, ये पेयर बन रहे हैं। तो पेयर का मतलब है क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो आपके पास आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये बन गया आपके पास 25। 25 को 5 से इंटू किया, यहाँ पे देखो कोई चीज रह तो नहीं गई, 150 है ना। हाँ भाई, यहाँ पे 6 था, इसको भी करना था, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास अंदर आ जाएगा, एक मिनट भी, मैं इसके 150 के फैक्टर दोबारा चेक कर लेते हैं। ये 30 आया, 5 6 द 30, 2 3 द 30। तो ये 2 3 भी रहता था हमारा। ओके, अब देखो और क्या रह गया इसका, 5 1 द 5, 5 2 द 10। यहाँ पे जो है 90 है, 90 को 5 से किया, 5 8 द 40। तो यहाँ पे 3 6 द 18। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 3 2 द 6। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने लगाया, ये देखो हमारे पास कितने 3 थे, यहाँ पे देखो पहले 5 कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो 2 कितने हैं, एक 2 ये है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे हैं, ये जो है 4 आपके पास है। एक बार मैं ये फैक्टर दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे आ गया 150 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। पहले 5 लिख लो पूरे, ये हो गया। अब 90 के जो है, मैंने आपको 2 देखा था कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे लिखो 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या लिखेंगे, थ्री। थ्री कितने हैं हमारे पास, ये। अब देखो पेयरिंग बनाओ इसकी, थ्री। ओके, तीन थ्री। ओके, ये लिखा। अब इसकी पेयरिंग बनाओ, ये पेयरिंग बनाई। देखो जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्यों? क्योंकि हमने रट्टे नहीं मारे हुए, मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो वो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप भी सीखो, गलतियों से ही हम सीखते हैं। यहाँ पे फाइव लिखा, फाइव लिखा, फाइव। यहाँ पे टू इंटू टू इंटू थ्री और रूट थ्री। ये एक पेयर नहीं बना तो इसको इसके बीच में लिख दिया। तो यहाँ पे जो है आपके पास यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया 25। 25 इंटू फाइव 125। 125 को अगर मैं 4 से करती हूँ तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 20, 8, 10, 11। और ये जो है ये बन गया। और अब इसको करेंगे, एक मिनट भी, ये क्या हो गया, 125, सॉरी 25 इंटू फाइव। तो ये चार आ गया, 20। आठ और दो 10, चार और एक पाँच। तो ये बनेगा आपके पास 500। तो यहीं पे बन गया। और इसको थ्री से करोगे तो ये बन गया 1500 रूट थ्री मीटर स्क्वायर। ओके, ये था हीरोन्स फॉर्मूला जो बेसिक था। अगर इसको करो, प्रैक्टिस करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके सेकंड वीडियो में जो इसकी एक्सरसाइज 12.1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं उस वीडियो में कराऊंगी। और अगली क्लास में जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, आपको होप्स हो कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो है यूजफुल वीडियो मिले और आप कोविड-19 में घर में बैठ के अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सको। थैंक यू वेरी मच।